वैसे तो प्रेगनेंसी में काफ़ी चेंजेज आते रहते हैं। जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी बॉडी में हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं और हर महीने उसके लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है। जैसे कि आप पहली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहोगे, पहले 3 महीने में रहोगे तो उसमें आपकी बॉडी कुछ अलग आपको रिएक्ट दिखाएगी। सेकंड में रहोगे तो उसमें कुछ अलग दिखाएगी। थर्ड में रहोगे तो कुछ अलग दिखाएगी। तो फ्रेंड्स, हर महीने आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया चैलेंज आता है। उस चैलेंज को आपको फेस करना पड़ता है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ता है और उस हिसाब से अपने आप को उस चीज़ से एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके दूसरी तिमाही में यानी कि चौथे, पाँचवें, छठवें, 7वें महीने में अगर आपको ये 2-3 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो 100% ये समझिए कि आपको लड़का ही होने वाला है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है, बट कितनी महिलाओं का ये जिज्ञासा होता है जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होने लगती है कि अरे मेरा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी बॉडी में आती हैं जिसको कि देखकर हमारे जो पुराने ज़माने के दादी नानी थी या फिर जो आज की भी जो पहले की महिलाएं हैं वो देख के ये अंदाज़ा लगा के, कयास लगा के बता देती थी कि ये आपको लड़का होगा कि लड़की। और ये बात फ्रेंड्स कितनी महिलाओं में सच भी साबित हो जाता था कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि जो महिला की बॉडी है ना कुछ ऐसे रिएक्ट करती है, कुछ ऐसे रिएक्शन देती है जिससे कि ये अंदाज़ा लगा के वो आराम से बता देंगे कि आपको लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाला है। तो आज के वीडियो में आपको ऐसे ही मैं 5 सिम्टम्स बताने वाली हूँ, आपके याददाश्त से जुड़ी हुई, आपके डिस्चार्ज से जुड़ी हुई, आपके पेट से जुड़ी हुई और आपकी बॉडी से जुड़ी हुई, जिसको कि आप देख के ये बिल्कुल आराम से अंदाज़ा लगा लोगे कि आपको लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स डिस्चार्ज के बारे में। देखिए, अगर आपकी प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज आ रहे हैं, देखिए डियर, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जो ये डिस्चार्ज होते हैं ये डिस्चार्ज आपको 9वें महीने आते हैं। जैसे कि तीसरा महीने, पहले महीने से ये डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और ये डिस्चार्ज आपको 9वें महीने आते रहते हैं। ये डिस्चार्ज आता इसीलिए है कि आपका जो शिशु है उसके पास बाहर के कोई भी बैक्टीरिया ना पनपे और आपका पीएच लेवल, जो आपका वजाइना है उसका पीएच लेवल मेंटेन रहे। इसके साथ साथ जो आपका डिस्चार्ज आएगा, अगर डिस्चार्ज नहीं आएगा, सूखा हो जाएगा वो चीज़, तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनप जाएगी और आपकी जो बॉडी है उसके अंदर की जो क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग होती है, वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि डिस्चार्ज ही ऐसी चीज़ होती है जो कि महिलाओं के अंदर से डीप क्लीनिंग करती है। एक डिस्चार्ज, एक पीरियड, दो ही चीज़ ऐसी होती है। तो ये डिस्चार्ज अगर आपको ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ नज़र आता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, दूसरी तिमाही में, तो समझिए कि आपको लड़का होने वाला है। और यहीं पे ये डिस्चार्ज आपको बहुत माइल्ड सा आता है, बहुत थोड़ा बहुत आता है, यानी कि कम के फॉर्म में आता है, तो ये माना जाता है कि लड़की होती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर ये इस डिस्चार्ज में स्मेल आ रहे हैं या फिर ये डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पानी के जैसा डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी के जैसे बहते जा रहा है, तो ये भी खतरनाक है साइन। इस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लड़का और लड़की के चक्कर में घर पे बैठे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं का वाटर ब्रेक हो जाता है, उस झिल्ली में हल्का सा छेदा वगैरह हो जाता है, उस झिल्ली से लीकेज शुरू हो जाती है, पर महिलाएं समझ नहीं पाती हैं। तो अगर आपको ये पानी आ रहा है, बिल्कुल लगातार बना हुआ है, डिस्चार्ज का मतलब हल्का फुल्का आना, अगर ये पानी आ रहा है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो आपका डिस्चार्ज आते हैं वो डिस्चार्ज में अगर ये डिस्चार्ज येलो, ग्रीन या फिर रेड या फिर उसमें स्मेल है, तो आपको इस कंडीशन में तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि ये मुझे ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज आते हैं ये इन्फेक्शन के डिस्चार्ज होते हैं, अगर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपके शिशु को खतरा हो सकता है। क्योंकि जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आपके शिशु के पास ये इन्फेक्शन 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाएंगे और आपको कब पहुंच जाएंगे आपको खुद पे खुद पता भी नहीं चलेगा। तो आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल केयरफुल रहना है और बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो अगर ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा फ्रेंड्स, दूसरा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा याददाश्त। देखिए डियर,
वैसे तो इसमें प्रेगनेंसी में महिलाएं जो हैं कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है, क्योंकि हर महीने उनके लिए नया नया चैलेंज आते रहते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, महसूस अपने आप से फीलिंग आ रही है कि मैंने कोई सामान रखा है और उसको भूल गई, यानी कि जैसे कि आपका जो दिमाग है, जो मन है, जो चीज़ रख के तुरंत भूल जा रहे हो, फिर से याद नहीं आ रहा है कि अरे मैंने वो चीज़ कहाँ रख दिया। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको लड़का होने वाला है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ये लड़के के होने की सिम्टम्स होती है। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप कोई चीज़ यानी कि रख दे रही हैं, रखने के बाद आपको बिल्कुल वो याद रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ रखा है, वो भूलती आप नहीं हैं, तो समझिए कि आपको लड़की होने वाली है। क्योंकि ये माना जाता है, ये फैक्टर माना जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो अपनी माँ का याददाश्त काफ़ी तेज़ कर देती हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ का याददाश्त छीन लेते हैं, यानी कि माँ का जो याददाश्त होता है ना उसमें से कटौती कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको बिल्कुल लड़का ही होने वाला है। अगर याददाश्त कम हो रही है और याददाश्त ज़्यादा हो रहा है तो लड़की होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको दूसरी तिमाही में पेट के निचले हिस्से में गुनगुना दर्द रहता है, यानी कि बिल्कुल हल्का सा माइल्ड सा आपको पेन रहता है, तो ये भी एक जो है साइन होता है कि आपके गर्भ में लड़का है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं और बताऊं कि अगर ये दर्द आपको नहीं रहते हैं तो ये माना जाता है कि ये लड़की होने का चांस होता है, इसमें ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, कि तो ये भी माना जाता है होने वाला है। अगर आपको उल्टियाँ नहीं हो रही हैं, मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये लड़की का फैक्टर माना जाता है। और यहीं पे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, सुबह सुबह उठ रही हैं तो मॉर्निंग सिकनेस होने लग रही है, तो ये माना जाता है कि आपको लड़का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि कुछ फैक्टर सही होते हैं, कुछ फैक्टर गलत भी होते हैं। तो इनमें से आपको चूज करने हैं कि आपकी बॉडी में कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे पे, यानी कि अगर आपके चेहरे पे बाल वगैरह आ गए हैं, या फिर अगर आपके प्राइवेट पार्ट है, या फिर कहीं पे भी हेयर जो है आ गए हैं, तो ये भी माना जाता है कि लड़का होने का साइन ज़्यादा होता है। यानी कि आपका जो चेहरा है डल हो जाता है, बदसूरत दिखने लगता है, हेयर आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, इसके साथ साथ आपको ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आ जाते हैं तो ये माना जाता है कि आपको लड़का होने वाला है। यहीं पे आपका चेहरा बिल्कुल दमकदार, बिल्कुल चमक रहा है, तो यहाँ पे लड़की मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें से अगर आप 2-4 सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि मुझे लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स, इन सिम्टम्स को आप अपने मन के जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही रखिएगा। बिल्कुल ये 100% सच नहीं होता है, ये एक फैक्टर होता है जो कि आपके हार्मोन के डिसबैलेंस होने की वजह से होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी